नमस्कार, हिंदुस्तान 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। योगी सरकार पूरे फॉर्म में आ चुकी है। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद सहित कई अपराधियों के नाम जुड़ चुके हैं। इसी फहरिस्त में एक नाम है उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा विधायक और अपराधी नाहिद हसन का। नाहिद पर भी योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। विपक्ष भले इसे सरकार के बदले की कार्रवाई कह रहा हो, पर जनता इस कार्रवाई से खुश है। कारण नाहिद की छवि। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जितनी चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही, उससे कम चर्चा नाहिद हसन की भी नहीं रही। नाहिद उसी कैराना से विधायक हैं जहां के लिए योगी ने अपनी सभा में कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बना देंगे। जैसे उन्होंने सत्ता संभाली, शिमला बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी और निशाने पर आ गए कैराना के नाहिद हसन। यूं तो नाहिद हसन पश्चिमी यूपी के कैराना से महज एक विधायक हैं, लेकिन उनके नाम के साथ विवाद भी काफी है। चुनाव से ठीक पहले नाहिद हसन को गैंगस्टर केस में जेल भी जाना पड़ा और फिलहाल वो जेल में ही बंद हैं। बहरहाल अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने वाले नाहिद हसन कैसे नेता बने और कैसे उनके साथ विवाद जुड़ गए और कैसे वो गैंगस्टर केस में मुजरिम बन गए। 34 साल के नाहिद हसन ने जिस मुस्लिम गुजर परिवार में जन्म लिया, वहां पर राजनीति पहले ही दस्तक दे चुकी थी। नाहिद हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन कैराना लोकसभा सीट से 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। वे नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। चौधरी अख्तर की विरासत को नाहिद के पिता चौधरी मुनव्वर हसन ने आगे बढ़ाया। चौधरी मुनव्वर हसन ने 1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में कैराना की विधानसभा सीट से जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद 1996 में कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। इस बीच वो 1998 से 2003 तक राज्यसभा के सांसद रहे, फिर एमएलसी भी रहे। मुनव्वर हसन सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर सीट से 2004 में भी विजयी हुए। पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट में चौधरी परिवार की राजनीति वर्षों से बोल रही है। 2008 में संसद में पार्टी स्टैंड से अलग हटने की वजह से उन्हें सपा से निकाल दिया गया। इसके बाद वो बसपा की तरफ चले गए। हालांकि साल 2008 के दिसंबर महीने में हरियाणा के पलवल में एक सड़क हादसे में चौधरी मुनव्वर हसन की मौत हो गई। वह महज उस वक्त 44 साल के थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे उनके बेटे नाहिद भारत वापस आ गए और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। 2012 के चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से ऐन पहले बसपा ने नाहिद का टिकट काट दिया और शाह गुप्ता खान को इस सीट से टिकट दिया। नाहिद हसन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वो चुनाव हार गए। नाहिद हसन को 33,288 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे थे। इस तरह नाहिद हसन अपना पहला ही चुनाव बुरी तरीके से हारे, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद पार्टी बदल ली और सपा में शामिल हो गए और साथ ही क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए। 2014 में उत्तर प्रदेश की कैराना में उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और विधायक बने। इसके बाद नाहिद का न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि आपराधिक करियर भी शुरू हुआ। अब तक गैंगस्टर एक्ट सहित नाहिद पर कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। 13 फरवरी 2021 को शामली पुलिस ने कैराना से सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। हसन के खिलाफ कई आपराधिक मामले और गंभीर मामले दर्ज हैं। उसे कैराना में देखे गए हिंदू पलायन के पीछे का मास्टरमाइंड कहा जाता है। फरवरी 2021 में पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तब से नाहिद हसन इस मामले में वंचित हैं। उसी आरोप में चुनाव से ठीक पहले 15 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कहा जाता है कि नाहिद के लोगों की गुंडागर्दी की वजह से ही कैराना से लोगों का पलायन देखने को मिला था। नाहिद की छवि इलाके में मुसलमानों के बीच भले ही मसीहा की हो, पर नाहिद वही शख्स है जिसकी वजह से कैराना से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और पलायन करके अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। यूं तो यूपी में जब तक सपा की सरकार रही, नाहिद को पुलिस हाथ भी नहीं लगाती थी, चाहे वो कितने भी अपराध कर लें, कितनी भी धोखाधड़ी कर लें। पर अब यूपी में वक्त बदल चुका है। पिछले 5 साल से भी ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ में सरकार है और न सिर्फ नाहिद पर कार्रवाई हुई, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। नाहिद इलाके में हमेशा से अपने गुनाहों और विवादों की वजह से चर्चा में रहे हैं।
साल 2019 में वायरल हुए एक वीडियो में नाहिद हसन को कैराना में भाजपा से जुड़े लोगों का बहिष्कार करने की अपील करते हुए देखा गया था। वह वहां के मुसलमानों से कह रहा था कि भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं का बहिष्कार कीजिए क्योंकि ये मुसलमानों पर दबाव डालते हैं। दावा किया गया था कि ऐसा उसने उस वक्त इसलिए कहा था क्योंकि उसे अब कैराना में अपनी मनमानी नहीं करने दी जा रही है और सरकार उस पर लगातार सख्ती बरत रही है और अपराध के मामलों पर भी रोक लगा रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। नाहिद हसन का प्रशासनिक अधिकारियों से भी उलझना और उनको अपने धमकी भरे अंदाज में धमकी देने के भी कई वीडियो वायरल हुए हैं। साल 2019 में एसडीएम अमित पाल शर्मा ने जब उनसे वाहन के कागज मांगे तब उनसे भी लंबी जद्दोजहद और बहस की गई। दरअसल उस वक्त देश में नए वोटर व्हीकल नियम लागू हुए थे और पूरे देश में वाहनों की चेकिंग और फाइन बढ़ गए थे। जब उससे पुलिस ने गाड़ी के कागज मांगे तो नाहिद हसन भड़क उठा और अपनी विधायकी का धौंस दिखाने लगा। पुलिस के सामने खुद को कमजोर पड़ता देख वो बौखला गया और खुद को पीड़ित दिखाने लगा, पर पुलिस के सामने नाहिद हसन की एक ना चली। अक्टूबर 2019 में भी नाहिद हसन ने कैराना पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा से विवाद किया था। नाहिद हसन खुद को इलाके का सर्वा समझता था, पर अब पुलिस उस पर लगातार शिकंजा कस रही है। हालांकि इतने अपराधों के बावजूद भी सपा का उसे टिकट देना सवाल खड़े करता है और साथ ही चुनाव में समर्थन देकर जितवाना भी सपा की अपराधियों के प्रति अपनी मानसिकता को दिखाता है। चाहे कुछ भी हो, वोट बैंक के लिए सपा किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है। नाहिद को जब 2022 में सपा ने फिर एक बार टिकट देने का ऐलान किया था तो इस पर जबरदस्त बवाल मचा था। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया था कि कैराना में हिंदू पलायन के मास्टरमाइंड को फिर से टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने अपना जिन्नाबाद दिखाया है। फिलहाल नाहिद हसन जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है और योगी सरकार लगातार उसके अवैध संपत्तियों और धोखाधड़ी के केसेस की वजह से लगातार उसकी संपत्तियों और फैक्ट्रीज, राइस मिल्स पे बुलडोजर चला रही है और हर्जाना वसूल कर रही है। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज। धन्यवाद।